राधे राधे दोस्तों, आश्विन अमावस्या कब है, जाने उसका महत्व, तिथि और ऐसे करें अपने पितरों को विदा। आश्विन मास की अमावस्या तिथि को महालया अमावस्या, आश्विन अमावस्या और सर्वप्रत अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है। इन दिनों पितरों का श्राद्ध व तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार के सदस्यों को ढेरों आशीर्वाद भी देते हैं। इस दिन पितर वापस अपने लोक में लौट जाते हैं। आइए जानते हैं इसकी तिथि क्या है और इसका महत्व क्या है। 14 अक्टूबर दिन शनिवार को आश्विन अमावस्या है। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को आश्विन अमावस्या, पितृ विसर्जनी अमावस्या, महालय अमावस्या और सर्वप्रत अमावस्या भी कहते हैं। यह तिथि शनिवार के दिन पड़ने के कारण इस तिथि को शनिचर अमावस्या भी कहा जाएगा। इस तिथि के दिन श्राद्ध पक्ष का समापन होता है और पितृलोक से आए पितर वापस अपने लोक लौट जाते हैं। इस दिन भूले बिसरे पितरों का श्राद्ध किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आश्विन अमावस्या के अगले दिन से ही शारदीय नवरात्र शुरू हो जाते हैं और अगले 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं कि आश्विन अमावस्या का महत्व क्या है, इसका शुभ योग क्या है और तिथि के बारे में। आश्विन अमावस्या के दिन अंतिम श्राद्ध की तिथि होती है। इस दिन ब्राह्मण भोजन और पितरों के नाम से किए गए दान आदि से पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और पितृ दोष से भी आपको मुक्ति मिलती है। इस दिन उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी तिथियां भूल जाते हैं या फिर पूरे पितृपक्ष में उनका श्राद्ध रह गया हो। साथ ही साथ इस शुभ दिन पर और शुभ पर साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। आश्विन अमावस्या के दिन सभी पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है, इसलिए इस तिथि को सर्वप्रत अमावस्या कहते हैं। आश्विन अमावस्या का महत्व क्या है, चलिए जानते हैं। पितृपक्ष में इस अमावस्या तिथि के आने से आश्विन अमावस्या का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए पवित्र नदियों में स्नान, दान, श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य करने से पितृ परिजनों को आशीर्वाद देते हैं और पितृ ऋण से भी आपको मुक्ति मिलती है। आश्विन अमावस्या शनिवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इसे शनिचर अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन पितरों का श्राद्ध व तर्पण करने के बाद शनिदेव की पूजा अर्चना करने से शनि देव की कृपा आपको प्राप्त होती है और शनि की महादशा के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। इस तिथि के अगले दिन से शारदीय नवरात्र शुरू हो जाते हैं, जिसमें माँ दुर्गा की 9 शक्तियों की पूजा अर्चना की जाती है। आश्विन अमावस्या आखिर है कब? अमावस्या तिथि प्रारंभ जो है वो 13 अक्टूबर रात में 9:51 से शुरू होने वाली है और अमावस्या तिथि समापन 14 अक्टूबर, जी हाँ 14 अक्टूबर रात 11:25 तक उदया तिथि को मनाते हुए 14 अक्टूबर दिन शनिवार को आश्विन अमावस्या की तिथि मान्य होगी। अब बात करते हैं आश्विन अमावस्या पर कैसे करें पितरों का तर्पण और पितरों को विदा। दोस्तों, आश्विन अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। स्नान के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें और पितरों को तर्पण करें। इस दिन सायंकाल के समय दीपक जलाएं और मेन गेट पर पूरी, सब्जी व अन्य मिष्ठान रखें। ऐसा इसलिए किया जाता है कि पितर भूखे ना जाएं और दीपक की रोशनी उनको जाने का रास्ता भी दिखाए। अगर पूरे पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध नहीं किया गया है या फिर तिथि याद न होने के कारण नहीं किया गया है तो इस दिन श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं। साथ ही साथ भूले बिसरे पितरों के नाम का भी श्राद्ध किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने किसी प्रियजनों को श्राद्ध तर्पण नहीं कर पाए हैं क्योंकि आपको उनकी तिथि नहीं मालूम थी, तो आप आश्विन अमावस्या को उनके नाम का तर्पण कर सकते हैं, उनके नाम का दान कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्दी इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।